देखिए हम लोग क्लास 10th का 2021-22 जो सेशन है उसका कोर्स डिस्कस कर रहे हैं एसएसटी के लिए, सोशल स्टडीज़ या फिर सोशल साइंस भी बोल सकते हैं आप लोग इसमें। तो टर्म 1 में हमें क्या पढ़ना है और टर्म 2 में हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, हमारे पास 4 बुक हैं, इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1, कंटेम्प्रेरी इंडिया 1, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 और इकोनॉमिक्स, ये 4 बुक्स हैं। तो आप ध्यान रखिए चारों बुक से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, 10-10 मार्क्स टोटल हो गए हमारे 40 मार्क्स। सेम उसी तरह टर्म 2 में भी होगा, 4 बुक हैं, चारों बुक से 10-10 मार्क्स आएंगे, तो हमारे कितने मार्क्स हो गए 40 मार्क्स। तो यदि ये रहा थ्योरी की बात, उसके बाद 20 मार्क्स क्या होंगे हमारे, इसमें 10 मार्क्स और इसमें 10 मार्क्स क्या होंगे, इंटरनल असेसमेंट होंगे। तो टोटल हमारे हो जाएंगे 100 मार्क्स। आपको पता ही होगा कि टर्म 1 जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा और टर्म 2 होगा वो फुली एग्जाम बेस्ड होगा। एमसीक्यू जो टर्म 1 होंगे वो नवंबर में होंगे हमारे पास दोस्तों, और यहाँ पे यदि हम देखें तो ये मार्च में होंगे। ठीक है, तो इसी टॉपिक में हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन सा जो बुक है, हमारे पास 4 बुक हैं, तो उसमें हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आइए इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में। तो यहाँ पे हम लोग यदि देखें तो देखिए टर्म 1 की यदि हम बात करें तो पहले बुक है हमारे पास इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2। तो इसमें सबसे पहला जो है सेक्शन 1 इवेंट्स एंड प्रोसेसेस, इसमें एक चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशंस, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1832-1848, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, विजुअलाइजिंग द नेशंस, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, ये चैप्टर हमें पढ़ने। आज यदि हम लोग आगे देखें तो हमारे पास दूसरे बुक हैं जो जिसे बोला गया कंटेम्प्रेरी इंडिया 2। ठीक है, मतलब ज्योग्राफी बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट्स। और तो इसमें रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में यदि हम टॉपिक देखें क्या क्या है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, सॉइल एज अ रिसोर्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। अब यदि हम लोग बात करें वाटर रिसोर्सेज की, तो वाटर रिसोर्सेज के बारे में सबसे पहले ये बात बता दें कि इससे सिर्फ मैप पढ़ना है हमें, ओनली मैप्स बोर्ड के लिए, लेकिन पीरियड ओनली मैप फॉर बोर्ड। यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को, सिर्फ बोर्ड में मैप आएंगे इस चैप्टर से, लेकिन जो पीरियोडिक टेस्ट होंगे आपके, जो थ्योरेटिकल पोर्शन होंगे वो सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में पूछे जाएंगे वाटर रिसोर्सेज से। वाटर स्कैरसिटी एंड द नीड ऑफ फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है, वाटर रिसोर्सेज टू बी असेस्ड इन पीरियोडिक टेस्ट ओनली and not will be evaluated in board examination. However, the map items of this chapter as listed will be evaluated in board examination. तो board examination में क्या होंगे, यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो आपको मैप पूछे जाएंगे, लेकिन इससे जो क्वेश्चन है वो सिर्फ आपको पीरियोडिक टेस्ट में पूछे जाएंगे। अब यदि हम लोग बात करें अगले चैप्टर, तो एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न्स, मेजर क्रॉप्स, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर क्या इफेक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का, ये सभी हम लोग को एग्रीकल्चर चैप्टर में देखना है। ये था हमारा ज्योग्राफी का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास सिविक्स हैं, जिसे हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 बोल रहे हैं। तो इसमें हमें पहला चैप्टर पढ़ना है पावर शेयरिंग, पावर को बांट देना है। तो उसमें केस स्टडीज़ करना है हमको बेल्जियम का और श्रीलंका का। उसके बाद यदि हम लोग देखें तो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, और अलग अलग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या होते हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें यदि हम लोग देखें तो दूसरा जो चैप्टर है वो हम लोग आज फेडरलिज्म, इसमें हम लोग क्या पढ़ना, व्हाट इज फेडरलिज्म, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, क्या क्या केसेस है जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाता है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया के टॉपिक हमें पढ़ने हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से। अब यदि हम लोग बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है हमारे पास डेवलपमेंट, और दूसरा जो चैप्टर है वो है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो डेवलपमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, अलग अलग पीपल के लिए अलग अलग गोल होते हैं, इनकम्स एंड अदर गोल्स, नेशनल डेवलपमेंट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, पब्लिक फैसिलिटीज, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब यदि हम लोग इसमें बात करें सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में, तो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास, कंपेयरिंग द 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स इन इंडिया, डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, इसका मालिक कौन है, या तो पब्लिक सेक्टर्स हो सकता है या फिर प्राइवेट सेक्टर्स हो सकता है। ये रहा हमारा टर्म 1 का
थ्योरी का सिलेबस। और यदि हम मैप की भी यदि बात करें तो मैप में देखिए क्या पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी से यदि हम लोग देखते हैं तो रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट चैप्टर से मेजर सॉइल टाइप्स, अलग अलग जो सॉइल के टाइप्स हैं वो पूछे जाएंगे। वाटर रिसोर्सेज जो सिर्फ मैप आने वाला था, ध्यान दीजिएगा वाटर रिसोर्सेज से, तो उसमें कुछ डैम देखने हैं, सलाल, भाखरा नांगल, टेहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुड, नागार्जुना सागर और तुंगा भद्रा डैम, इतने डैम्स के बारे में देखना है। तो इसी में से कुछ सवाल पूछे जाएंगे डैम से रिलेटेड। और यदि एग्रीकल्चर की बात करें तो हमें पूछा जाएगा मेजर एरिया ऑफ राइस एंड व्हीट, लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट, ये पूछे जाएंगे हमें टर्म 1 में। आप यहाँ ध्यान दीजिए, टर्म 1 में हिस्ट्री से एक भी मैप नहीं पूछा जाएगा, सारे मैप किससे पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से ही पूछे जाएंगे। अब यदि हम लोग टर्म 2 की ओर आगे बढ़ते हैं तो टर्म 2 में यदि हम लोग देखें तो देखिए हम लोग के पास फिर से पहला बुक आ गया, इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2 हिस्ट्री। इसमें सबसे अगला जो चैप्टर है वो हमें पढ़ना है नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया में क्या क्या करना है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन, डिफरिंग स्ट्रेंड्स विद इन द मूवमेंट्स टुवार्ड सिविल डिसोबीडियंस और द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग ये तो सेक्शन 1 था हमारे पास, सेक्शन 2 हमारे पास है लाइवलीहुड्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसमें से कोई एक ही पढ़ना है, एनी वन थीम ऑफ द फॉलोइंग। The theme selected should be assessed in periodic test only and will not be evaluated in the board examination। ये जो सेक्शन है इस सेक्शन से बोर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में पूछे जाएंगे, वो भी किसी एक थीम पे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे यदि आप देखिए तो आपके पास 2 थीम मिलेगा, एक मिलेगा द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड और दूसरा मिलेगा द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, द 19th सेंचुरी 1850 to 1914, the inter-war economy, rebuilding a world economy, the post-war era, the age of industrialization में before the industrial revolutions, hand labor and steam powers, industrialization in the colonies, factories comes up, the peculiarities of industrial growth, market for goods। ये चीज़ ध्यान में रखना है, सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे, ये बोर्ड में नहीं आएंगे, सिर्फ आपके स्कूल्स के जो पीरियोडिक टेस्ट होंगे उसमें आएंगे, ठीक है। वो भी इस दोनों में से कोई एक चीज़ ध्यान में रखना। और अब हम लोग अगले बुक की ओर बढ़ते हैं जो हम लोग के पास है ज्योग्राफी, जिसे हम कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2 भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ध्यान देना है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। ये भी ध्यान में रखना है कि इसके ये जो चैप्टर हैं इसके सिर्फ मैप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे, यहाँ पे ओनली मैप बोर्ड में पूछे जाएंगे। ये सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आपसे थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आपके स्कूल में होंगे पीरियोडिक टेस्ट, ठीक है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से सिर्फ मैप पूछे जाएंगे बोर्ड में, जो आपका टर्म 1 और टर्म 2 होगा उसमें सिर्फ मैप पूछे जाएंगे। और पीरियोडिक टेस्ट, स्कूल के पीरियोडिक टेस्ट में सिर्फ इस चैप्टर को पूछा जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, व्हाट इज द मिनरल्स, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, रॉक मिनरल्स, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करना क्यों जरूरी है। अब हम लोग अगले चैप्टर के आगे बढ़ते हैं तो है हम लोग के पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल लोकेशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशंस, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये हमारे बोर्ड में पूछे जाएंगे, यहाँ पे ध्यान रखना है। इससे सिर्फ मैप पूछे जाएंगे चैप्टर 5 से, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो बोर्ड होंगे उसमें, ठीक है। पीरियोडिक टेस्ट में आपसे क्वेश्चन में, लेकिन ये जो चैप्टर है वो बोर्ड में पूरी तरह से है, पूरे अच्छे से पढ़ना है हमें। अब आगे यदि हम लोग देखें तो चैप्टर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें ट्रांसपोर्ट है, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, वाटरवेज, एयरवेज, कम्युनिकेशंस, किस तरह हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातें पहुंचा सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड्स, टूरिज्म एज ए ट्रेड, ये चैप्टर भी हमें पढ़ना है बोर्ड के लिए। अब हम लोग यदि बात करें सिविक्स की, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 है, इसमें हमें पढ़ना है पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज की क्यों जरूरत है हमें, हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, हम लोगों के पास कितने पार्टीज हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज
क्या होता है, किन्हें कहते हैं, स्टेट पार्टीज क्या होता है, और चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के क्या चैलेंजेस है, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, पार्टीज को फिर से रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है। और अगले चैप्टर 7 चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसमें क्या क्या पढ़ना है, हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स, अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी और डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। तो यहाँ पे बात आता है कि जो हम लोग का जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, तो उसमें बात आता है कि क्या क्या आउटकम्स निकल सकते हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी एक अलग चैप्टर है, वो चैप्टर नहीं आ रहा है, हमें सिर्फ पढ़ना है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना है तीसरा चैप्टर मनी एंड क्रेडिट्स, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, बैंक किन किन तरह से लोन देता है, बैंक का लोन एक्टिविटीज क्या है, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, क्रेडिट सिचुएशन क्या क्या हो सकते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। अगला जो चैप्टर है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, इसमें है हम लोगों के पास प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, factors that have enabled globalization, World Trade Organization WTO, impact of globalization in India, the struggle for a fair globalization। तो ये सब हमें पढ़ना है इकोनॉमिक्स से, और ये रहा हमारा टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस जो हमें पढ़ना है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मैप में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, टर्म 2 के मैप में क्या क्या पढ़ना है। तो हिस्ट्री में देखिए आउटलाइंस पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, चैप्टर 2 हमें पढ़ना था, नेशनलिज्म इन इंडिया, उससे 1980 से 1930 के बीच में फॉर लोकेटिंग एंड लेवलिंग आइडेंटिफिकेशन, इसमें पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, कलकत्ता, नागपुर और मद्रास को आपको लोकेट करना है, जो सितंबर 19, दिसंबर 1920 और 1927 में हुआ था। अभी ज़्यादा यदि हम लोग देखें तो इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट के इंपॉर्टेंट सेंटर कौन कौन थे, एक है चंपारण बिहार जिसे हम लोग बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, खेड़ा गुजरात पीजेंट सत्याग्रह, अहमदाबाद गुजरात कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह, अमृतसर पंजाब जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स, चौरी चौरा यूपी कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स, और दांडी गुजरात सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये हिस्ट्री से हैं। अब यदि हम लोग बात करें ज्योग्राफी के मैप के बारे में, तो देखिए ज्योग्राफी आपको याद होगा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से सिर्फ इससे मैप ही आ रहे हैं बोर्ड में, तो आपको मैप तो देखना पड़ेगा, पीरियोडिक टेस्ट में पूछे जा रहे हैं थ्योरी के क्वेश्चन। तो मैप में कौन कौन है, पावर प्लांट्स में थर्मल और न्यूक्लियर, थर्मल में है नेमरप, सिंगरौली, रामागुंडम, और न्यूक्लियर में नरोरा और ककरापारा, तारापुर, कलपक्कम। ठीक है, ये थर्मल पावर प्लांट और ये है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसे मैप में हम लोग को ड्रॉ करना है। चैप्टर 6 जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसमें है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फिर आयरन एंड स्टील प्लांट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर और कोयम्बटूर को मार्क करना है, और आयरन एंड स्टील प्लांट्स में दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर और सलेम। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की बात यदि हम लोग करते हैं तो यहाँ पे देखिए हम लोग के पास है नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। ये रही हमारे मैप की बात। और हम लोग अभी और आगे चलते हैं लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में। मेजर पोर्ट्स कांडला, मुंबई, मरमगाओ, न्यू मैंगलोर, कोची, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पाराद्वीप, हल्दिया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की यदि हम बात करें तो अमृतसर, राजासांसी, दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, मुंबई छत्रपति शिवाजी, चेन्नई मीनमबक्कम, कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हैदराबाद राजीव गांधी। ये हम लोगों का मैप भी हो गया था। और इंटरनल असेसमेंट की यदि हम लोग बात करें तो पीरियोडिक असेसमेंट्स 10 मार्क्स, पोर्टफोलियो 5 मार्क्स और सब्जेक्ट एनरिचमेंट 5 मार्क्स। ये साइंस में भी था, आप लोगों ने साइंस में भी देखा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। पीरियोडिक असेसमेंट में क्या क्या होंगे, पेन पेपर टेस्ट 5 मार्क्स, उसके बाद असेसमेंट्स यूजिंग मल्टीपल स्ट्रेटजी हो सकते हैं, क्यूज, डिबेट, रोल प्ले, वाइवा, ग्रुप डिस्कशंस, ठीक है, एग्जिट कार्ड्स, कॉन्सेप्ट मैप्स, बहुत सारे मेथड दिए गए हैं, उससे 5 मार्क्स। उसके बाद पोर्टफोलियो में क्लास वर्क एंड असाइनमेंट, एनी एग्जाम्पलरी वर्क डन बाय स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन, नरेशन, जनरल्स, अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट इन सब्जेक्ट थ्रू आउट द ईयर, पार्टिसिपेशन,
हेरिटेज इंडिया क्यूज़ में, और सब्जेक्ट एनरिचमेंट में प्रोजेक्ट वर्क। तो इस तरह से आपके हो जाएंगे 20 मार्क्स, 80 + 20 हो जाएंगे 100 मार्क्स। तो ये था इंटरनल असेसमेंट का तरीका कि हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, जो अभी एसएसटी के लिए देख रहे थे, जिन्होंने मैथ और साइंस का नहीं देखा है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सिलेबस में, तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपको ये आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया हो कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।